स्मिता पटेल आप सभी का मिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सीटेट के प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आई हूँ पेडागोजी को लेकर। पेडागोजी के 15 क्वेश्चन आते हैं हमारे हिंदी में, उसमें से 15 अगर आपको चाहिए, आपको हासिल करना है कि मुझे सीटेट में पूरा हिंदी में 15 पेडागोजी का एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर सीटेट में पेडागोजी की ही बहुत सब होता है, खेल है उसी का। तो आप लोग क्या सोच रहे हो? आप लोग जल्दी से मेरे साथ डेली शाम 5 बजे मैं एक वीडियो अपलोड करवाती हूँ प्रैक्टिस सेशन की। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, आप लोग प्रैक्टिस सेशन उसे लगातार कीजिए और आप लोग सब्सक्राइब करते चलिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं क्वेश्चन बहुत बार देखती हूँ, बहुत बच्चे पूछते हैं कि पहले अंडा नहीं बल्कि बच्चा आया, यानी पहले अंडा आया था या बच्चा आया था। तो यह हमारा सॉल्व हो गया है कि पहले अंडा नहीं बल्कि बच्चा आया है। इसमें कुछ वैज्ञानिकों ने शोधकर्ताओं के मुताबिक आधुनिक समय में सांपों, पक्षियों और स्तनधारियों के शुरुआती पूर्वजों ने अंडे देने की जगह जीवित बच्चों को जन्म दिया था। यानी पहले क्या आया था? अंडा नहीं बच्चा आया था। या हमने टेलीग्राम पे और बहुत बार यूट्यूब पे भी बच्चे पूछते हैं, या क्लास में जाओ वहाँ पे भी पूछते हैं। तो यानी पहले अंडा नहीं बच्चा आया है। यह हमारा सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो ऐसे ही हंसी मजाक का क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कक्षा 1 से 5 के विद्यालय में यानी प्राइमरी में कुल 62 यानी 62 विद्यार्थी हैं। कक्षा 1 से 5 के विद्यालय में 62 विद्यार्थी हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वहाँ कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे? यानी 2009 के अनुसार वहाँ कितने शिक्षक उपलब्ध कराने। तो हमें पता है, अगर आप लोगों ने सीडीपी या थोड़ी भी पेडागोजी पढ़ी है तो उसमें हमें पता है कि 30 पर 1 शिक्षक, यानी 30 बच्चे 1 शिक्षक। तो हमारे 60 पर कितने हो गए? 2। लेकिन यहाँ पर कितना है? 62 यानी 60 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो हमारा एक भी ज़्यादा हो लेकिन शिक्षक की संख्या बढ़ जाएगी। तो यानी 62 पर हमारे कितने शिक्षक होंगे? तो 62 पर हमारे 3 हो जाएंगे, यानी सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षण और तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विहित किए गए हैं? तो यानी कितने घंटे शिक्षण और तैयारी के लिए। तो एक जैसे शिक्षक को तैयारी के लिए हमें पूरा 45 घंटा मिलता है। कितना मिलता है? 45 मिनट मिलता है। 45 मिनट, ठीक, 45 मिनट मिले तो उसमें से हमें कुछ घंटे क्या करना है, यानी पूरे 45 में हमें कुछ मिनट यानी 36 प्लस 9 मिनट हमें मिलते हैं कि हम अपनी पाठ योजना यानी लेसन प्लान बना सकें। पहले शिक्षक खुद पढ़ेगा, उसके बाद बच्चों को पढ़ाएगा। तो 36 मिनट हमें बच्चों को पढ़ाना है। यानी 36 प्लस 9 मिलके पाठ्य सामग्री तैयार करने के बाद शिक्षक पढ़ाएगा। तो यानी कितना हो गया? 45। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी, यानी 45। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। एनसीएफ के क्वेश्चन लिए आपका एनसीएफ से कोई भी पेडागोजी का क्वेश्चन आएगा वो नहीं छूटेगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित है, यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित है। ग्रामीण विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराने से, सार्वभौमिक पंजीकरण कराने में, सभी विद्यालय में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में। यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित है कि सभी जितने भी विद्यालय हैं वहाँ की सुविधाएं हों, बैठने की व्यवस्था हो, 4 दीवारियाँ हो। ऐसा ना हो कि इस टाइम बहुत वो गाय घूमती रहती हैं, वो स्कूल के अंदर घुस आई। कभी कभी पहले होता था कुत्ता अगर गली में है तो कुत्ता कहो स्कूल के अंदर आ गया, बच्चे को काट लिया। तो ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। शौचालय की सुविधाएं होनी चाहिए, बैठने की सुविधाएं होनी चाहिए। यानी कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी, बीच में ही विद्यालय छोड़ने को रोकने। ये हमारा कोई ऑप्शन, यानी सभी विद्यालय में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में।
यह हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित है, यानी सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक की होती है, यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होती है, कौन कौन सी भूमिका होती है। तो नेता, ये भी होता है एक विद्यार्थी में, यानी शिक्षक की एक भूमिका होती है, यानी उसमें क्या होता है, नेता के भी, लीडरशिप के भी गुण होने चाहिए। मूल्यांकन, क्या सीखा है, क्या बाकी है, यह भी एक गुण होना चाहिए। प्रशिक्षक तो बहुत जरूरी है, यानी ये सभी इसमें डी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का प्रतिशत होना चाहिए, यानी 2005 की संस्तुति के अनुसार लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का, लघु यानी छोटे छोटे प्रश्नों का प्रतिशत होना चाहिए। तो इसमें हमारा क्या है, लघु उत्तरात्मक, यानी बच्चे अगर हम उसको ऐसे क्वेश्चन बनाएं जिसमें से हमारे वो 100 यानी 100 में हमें 90 का रिजल्ट मिलना चाहिए, यानी अगर वो 25 से 40% है तो ये क्या हो गया, लघु। 25 से 40% यानी लघु उत्तरात्मक। अब इसमें पूछा 75 से 60%, यह हमारा MQU हो गया, यानी पेपर का लेवल ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन 100 में 90 सही हो उसमें। तो लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का प्रतिशत यानी 25 से 40, यानी सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा एक प्रामाणिक श्रवण का उदाहरण है, यानी इसमें से प्रामाणिक श्रवण का उदाहरण है। तो प्रामाणिक यानी प्रमाण क्या हुआ, सस्वर पठन, कहानी सुनना, गीत गाना, रेडियो प्रसारण, या हमारा एक कैसा है, ऑथेंटिक लिसनिंग में, जैसे इसमें न्यूज की बात करते हैं हम, लेकिन जरूरी नहीं कि रेडियो प्रसारण हमारे सारे के सारे प्रमाणिक श्रवण ही हों, यानी ऑथेंटिक लिसनिंग हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर इन तीनों में सबसे बेटर कौन सा है, हमारा रेडियो प्रसारण, यानी सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का होना चाहिए, यानी व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए भाषा शिक्षक के रूप में। अव्यक्त तथा व्यक्त, अव्यक्त होता है जिसे व्यक्त ना किया जाए, व्यक्त जिसे व्यक्त किया जाए। सुस्पष्ट, सुस्पष्ट भी होना चाहिए। अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों। विस्तृत, तो अब इसमें से हमें क्या करना है कि अव्यक्त तथा व्यक्त भी सही है, अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों, यह हमारा ए से सी ज़्यादा बेटर है, ए से सी हमारा ज़्यादा बेटर है, यानी अव्यक्त जो व्यक्त ना किया जाए, सुस्पष्ट जो क्लियर हो, एकदम क्लियरली बात कही जा रही हो। आपके अनुसार, अब इसमें जैसे हमें कैसे देखना है कि आपके अनुसार यानी शिक्षक के अनुसार कौन सा सबसे बेटर है। अब इसमें से हमारे चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि एक विद्यार्थी यानी बच्चे के अनुसार हमारा सबसे इसमें से बेस्ट कौन सा है। अब वही हाल कहते हैं नहीं जिसमें वर छाटना है, वधू छाटना, कि इससे ये बेटर, इससे ये बेटर होता है। ऐसे हमें पेडागॉजी में भी है कि चार के चारों ऑप्शन हमें सही लगते हैं, लेकिन कौन सा हमारे लिए यानी इसी बच्चे के लिए ज़्यादा बेटर है, यानी अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों, इसमें सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट है, निदानात्मक परीक्षण की सफलता निर्भर करती है। निदानात्मक परीक्षण की सफलता निर्भर करती है हमारी किस पर निर्भर करती है, शिक्षण अधिगम के समय और अंतराल पर, व्याकरण के नियमों पर, निदानात्मक शिक्षण तथा सामग्री पर, अधिगम में पिछड़ने के कारणों को पहचानने में, यानी यहाँ भी हमारा अच्छा है, लेकिन सी से ज़्यादा बेटर कौन सा है, डी। अब वही हमने कहा था ना, जैसे वर हम लोग छाटते हैं, वधू छाटते हैं, तो उसमें क्या है जो ज़्यादा सबसे बेटर वही तो हमारे लिए बेस्ट होता है। यानी अधिगम को पिछड़ने के कारणों, सबसे पहले हम निदानात्मक के लिए सबसे ज़्यादा क्या, हम कारण को पहचानेंगे, क्या हमें कारण पहचानना है। और निदानात्मक में क्या है कि टीचिंग हो रही है, लेकिन उसमें मटेरियल क्या यूज हुआ है या हमें पता चलेगा, लेकिन अधिगम में पिछड़ने के कारणों यानी बच्चे में क्या कमी रह गई है वो हम पूरी तरह से पहले पहचानेंगे। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन हमारा बेटर सही हो गया, यानी राइट ऑप्शन हमारा डी हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, कहानी सुनना विद्यार्थियों की सहायता करता है। अब कहानी सुनना विद्यार्थियों की सहायता करता है,
अनुशासन में बैठने में, अनुशासन में बैठने, अनुशासन को, कक्षा कक्ष में एकाग्र होने में, कक्षा में वातावरण का आनंद लेने में, अपनी कल्पनाशीलता। अब जैसे इन तीनों का मिक्सचर क्या हो गया, कल्पनाशीलता। तो इन तीनों से सबसे ज़्यादा सही या सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा है, सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा है, डी यानी कल्पनाशीलता का विकास करने में। ऐसे में ऑप्शन को छापना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका विद्यार्थियों के लेखन कौशल का आकलन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, यानी कौन सा तरीका विद्यार्थियों के लेखन कौशल का आकलन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। पाठ्य पुस्तक के पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना। श्रुत लेख, अब सुनकर तो बच्चा लिख रहा है लेकिन इसमें कोई आकलन हम नहीं कर सकते, अपने अनुभव लिखना। अब जैसे एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, हम उसे श्रुतलेख यानी हम उसे श्रुतलेख दे रहे हैं कि ये लिखो, लेकिन अगर वह कहीं घूमने गया फिर हम उससे कहें अपने अनुभव को लिखो, तो वो इसमें क्या करेगा, यानी हम बच्चे को एक वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे। जहाँ वो घूमने गया हम उसके बारे में अनुभव उसके कहेंगे, लिखो अपने, तो वो अपनी श्रेष्ठता को अच्छी अभिव्यक्त कर सकेगा, यानी वो अपनी बात को कहने में लिखने में ज़्यादा उसमें अभिव्यक्त प्रकट होगा। यानी इसमें सी ऑप्शन सुलेख प्रतियोगिता या कोई राइट ऑप्शन, यानी अपने अनुभव लिखना जिससे बच्चे का अभिव्यक्त व्यक्त सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है। सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट हमारा, श्रीनगर में एक शिक्षार्थी तृतीय भाषा के रूप में मलयालम को चुनती है तथा एक वर्ष में कक्षा में उपलब्ध भाषा के अवसरों तथा परिक्रियाओं के द्वारा उसे बोलने और पढ़ने योग्य हो गई है, या किस रूप में जाना जाता है। यानी श्रीनगर में एक शिक्षार्थी तृतीय भाषा के रूप में मलयालम को चुनती है, तृतीय भाषा के रूप में चुनती है, एक वर्ष में कक्षा में उपलब्ध भाषा के अवसरों तथा परिक्रियाओं के द्वारा उसे बोलने और पढ़ने योग्य हो गई है, या किस, तो यह क्या कर रहा है, यानी सीख रहा है। क्या कर रहा है बच्चे, एक शिक्षार्थी है जो भाषा को सीख रहा है, यानी भाषा अधिगम। ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं। एक प्रामाणिक पाठ्य सामग्री है, एक प्रामाणिक हमारी पाठ्य सामग्री है, पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा लिखी गई पाठ्य सामग्री, संदर्भ से ली गई मूल पाठ्य सामग्री, यानी प्रामाणिक पाठ्य सामग्री जो संदर्भ से ली गई हो, मूल पाठ्य सामग्री, मौलिक लेखन में पूर्णतः रूपांतरित व बनाई गई पाठ्य सामग्री, शिक्षार्थियों द्वारा प्रदत्त कार्य के रूप में लिखी गई कहानियाँ और चित्र, यानी इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट हो गया, यानी संदर्भ से ली गई मूल पाठ्य सामग्री। आगे बढ़ रहे हैं। आधारभूत अंतर व्यक्ति संप्रेषणात्मक कौशल यानी BICS संबंधित है। अमूर्त विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। बच्चों द्वारा संप्रेषण के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। परस्पर संप्रेषण के लिए भाषा की, यानी परस्पर एक दूसरे के लिए। अब अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल जो हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं उसमें संप्रेषण के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। इसमें सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। एक शिक्षार्थी नए व्याकरणिक रूपों को सीखते समय पहले से सीखे हुए व्याकरणिक नियमों का आधार बनाती है। इस अधिगम तकनीक को क्या कहा जाएगा, यानी इस अधिगम तकनीक को हम लोग क्या कहेंगे, तो यह हमारा संज्ञानात्मक युक्तियाँ, यानी ए ऑप्शन इसमें राइट हो गया। ए नए व्याकरणिक रूपों को सीखते समय पहले से सीखे हुए, यानी जो पहले से बच्चा जानता है उसे व्याकरणिक नियमों को आधार बनाती, उन नियमों को आधार बना रही, तो इस तकनीक को हम संज्ञानात्मक युक्तियाँ, यानी ए ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिया गया अभ्यास औजारों के नाम खोज कर लिखना, यानी कक्षा 3 की हिंदी भाषा में पाठ्य पुस्तक में दिया गया है कि अभ्यास औजारों के नाम खोज कर लिखना है, यानी उदाहरण है ये हमारा। बच्चों को सर्वज्ञ बनाने का, अन्य व्यवसायों से परिचित कराने का, संपूर्ण पाठ्यक्रमों में भाषा का, विषयों की शब्दावली से अनिवार्य, यानी संपूर्ण पूरे पाठ्यक्रम में भाषा का अभ्यास, यानी उदाहरण। सी ऑप्शन हमारा सबसे ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो सी हमारा सही हो गया।
मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, यानी एक बच्चे ने कहा मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। वाक्य में रेखांकित शब्द का मतलब बताओ, यानी इसमें क्या मतलब है, यह प्रश्न है। बहुत कठिन है, नहीं पूछा जाना चाहिए। बहुत सरल है, पूछा जाना चाहिए। संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है, यानी जहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे संदर्भ है, संपूर्ण है, तो ऐसे हमारे ऑप्शन क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे कुछ कीवर्ड हमें ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर हम देखते ही उसका आंसर सही लगा देंगे, यानी संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी में कितने उपसर्ग हैं। संस्कृत में हम सबको पता है कि 22 उपसर्ग होते हैं, लेकिन हिंदी में हमारे 10 उपसर्ग होते हैं, यानी ए ऑप्शन इसमें राइट हो गया। छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। अब यह हमारा एक बार सीटेट में पूछा गया, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया। छात्र शब्द का स्त्रीलिंग होता है छात्रा, यानी सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। इनमें से कौन सा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, यानी कौन सा है जो सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होता है। तो ओठ ये भी हमारा बहुवचन में, अक्षत, प्राण, यानी ये तीनों के तीनों हमारे सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। इसमें से भी हमारा एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है विद्यार्थियों। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। अब ला हमारी किस प्रकार की ध्वनि है, तो या हमारी पार्श्विक है, यानी इसमें डी ऑप्शन हमारा राइट हो गया, यानी पार्श्विक। यह भी एक बार सीटेट में पूछा गया, इसीलिए हमने ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखे हुए। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ना, आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।